नमस्ते। होम्योपैथी की दुनिया में ना हर रेमेडी की अपनी एक अलग ही तस्वीर होती है, एक पर्सनैलिटी होती है। तो आज एलेंस कीनोट्स के जरिए हम एसिटिक एसिड की उसी तस्वीर को, उसके पूरे पोर्ट्रेट को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस रेमेडी की पहचान एक बहुत ही साफ, एकदम विजुअल तस्वीर से शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा पीला पड़ चुका हो, मोम जैसा वैक्सी सा दिखे, शरीर दुबला पतला हो और जो मसल्स हैं वो बिल्कुल ढीली हो चुकी हों। ये जो पहली झलक है ना, ये इस रेमेडी के पोर्ट्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ब्रश स्ट्रोक है। तो चलिए इस रेमेडी की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उसकी सबसे बड़ी पहचान से, यानी उसके चेहरे से। फिर हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि उस चेहरे के पीछे कितनी गहरी कमजोरी छिपी है। उसके बाद हम इसके दो सबसे अहम और थोड़े अजीब इशारों पर बात करेंगे, ब्लीडिंग और प्यास, और उनका अनोखा रिश्ता समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि मटेरिया मेडिका में इस रेमेडी की सही जगह कहाँ है। जैसा मैंने कहा, हर होम्योपैथिक पोर्ट्रेट एक खास पहचान से शुरू होता है, और एसिटिक एसिड के केस में ये पहचान है उसके पेशेंट का चेहरा। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा, इस रेमेडी का सबसे बड़ा विजुअल इशारा है चेहरे का पीला और मोम जैसा वैक्सी दिखना। ये चेहरा अक्सर दुबला पतला होता है और इसके साथ साथ ढीली मांसपेशियां भी देखी जाती हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो देखते ही दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन ये पीला और दुबला चेहरा, ये तो सिर्फ एक बाहरी इशारा है। असली कहानी तो इसके पीछे छिपी है। एक बहुत गहरी अंदरूनी कमजोरें और थकान, जो इस रेमेडी का, आप कह सकते हैं, असली आधार है। और ये कमजोरी कोई मामूली कमजोरी नहीं होती। ये रेमेडी ऐसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी हैं जहां शरीर अंदर से सूखने लगता है, जैसे बच्चों में मरासमस, मतलब कुपोषण से शरीर का पूरी तरह से सूख जाना, या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस और दूसरे लंबी चलने वाली क्रॉनिक बीमारियां। ये इसके डीप एक्टिंग नेचर को साफ साफ दिखाता है। इस हालत को ग्रेट प्रोस्ट्रेशन कहते हैं, मतलब पूरी तरह से निढाल हो जाना, हिम्मत हार जाना। ये खास करके चोट लगने के बाद, या सर्जिकल शॉक के बाद, या फिर एनेस्थीसिया के असर से होता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की सारी ऊर्जा एकदम से निचोड़ ली गई हो। चलिए अब एसिटिक एसिड के दो सबसे चौंकाने वाले और सबसे अहम कीनोट्स पर आते हैं, ब्लीडिंग और प्यास। इनका रिश्ता बड़ा अजीब है। हेमरेज यानी खून का बहना इसका एक बहुत बड़ा फीचर है, और ये कहीं से भी हो सकता है, नाक से, फेफड़ों से, पेट से, मतलब शरीर के लगभग हर उस हिस्से से खून बहने की टेंडेंसी होती है जहां नमी होती है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब इसके साथ ही एक और चीज होती है, एक बहुत तेज जलन भरी प्यास। पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, और वो भी बड़ी बड़ी मात्रा में। ये कोई आम प्यास नहीं है, ये एक इंटेंस क्रेविंग है। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ठीक है, प्यास तो लगती है, लेकिन क्या बुखार में भी ऐसी ही तेज प्यास होती है? और इसका जवाब भी इस रेमेडी का सबसे बड़ा क्लू है। और इसका जवाब यहां बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ ड्रॉप्सी या डायबिटीज जैसी पुरानी हालतों में तो तेज प्यास होती है, लेकिन दूसरी तरफ, और यही इसका सबसे बड़ा, सबसे अनोखा इशारा है, बुखार के दौरान बिल्कुल भी प्यास नहीं रखती। यही जो अजीब सा विरोधाभास है ना, यही इस रेमेडी की असली पहचान है। तो हमने चेहरा देखा, गहरी कमजोरी समझी और प्यास के सजीव पैटर्न को जाना। अब चलिए देखते हैं कि रोगी को किन चीजों से आराम मिलता है और किन चीजों से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। इस रेमेडी में सोने का तरीका यानी पोजीशन बहुत मायने रखती है। पेशेंट पीठ के बल लेट ही नहीं सकता। उसे ऐसा फील होता है जैसे पेट अंदर की तरफ धंस रहा है, और इस वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पेट के बल लेटता है, उसे अचानक से आराम मिल जाता है। ये एक छोटा सा इशारा है, लेकिन इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू बहुत बड़ी है। और इस रेमेडी का असर पूरे शरीर पर दिखता है। जैसे गले में ट्यूब क्रूप हो सकता है, जिसमें हर सांस अंदर लेते वक्त सीटी जैसी आवाज आती है, या फिर बुखार में स्किन सूखी और गर्म रहती है, और एक खास चीज, बाएं गाल पर एक लाल धब्बा दिखता है। रात में इतना पसीना आता है कि कपड़े गीले हो जाते हैं। और पेट में भी इसका असर दिखता है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान जो खट्टी डकारें और उल्टियां होती हैं उसमें। देखिए, कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी अकेले में एग्जिस्ट नहीं करती। उसे पूरी तरह समझने के लिए हमें मटीरिया मेडिका, मतलब रेमेडीज के विश्वकोश में उसका दूसरी रेमेडीज के साथ क्या रिश्ता है, ये देखना पड़ता है।
ये टेबल इसके रिश्तों को बिल्कुल साफ कर देता है। पहले कॉलम में देखिए कि ये किन चीज़ों के बुरे असर को काट सकती है, जैसे एनेस्थीसिया या धुएं का असर। बीच के कॉलम में वो रेमेडीज़ हैं जिनके बाद एसिटिक एसिड अच्छा काम करती है, जैसे खून बहने पर सिंचोना के बाद। और सबसे ज़रूरी है तीसरा कॉलम, जो हमें चेतावनी देता है कि किन रेमेडीज़ के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके सिम्टम्स को और बिगाड़ सकती है। तो आइए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एसिटिक एसिड की तस्वीर, उसका पूरा पोर्ट्रेट इन मुख्य रंगों से बनता है। एक पीला मोम जैसा चेहरा, अंदर से शरीर को खोखला करती हुई गहरी कमजोरी, खतरे की घंटी बजाती वाइड स्प्रेड ब्लीडिंग और बहुत तेज प्यास। और इस तस्वीर का सबसे अनोखा, सबसे यादगार रंग, बुखार में प्यास का एकदम से गायब हो जाना। और हाँ, पेट के बल लेटने से आराम मिलना। इन सभी इशारों को जोड़कर ही एसिटिक एसिड का सही पोर्ट्रेट बनता है।